मुंशी की तरह फाइल लेकर के पैरवी करते थे, वही मुंशी जी समझा दिए हैं कि हम बचा भी सकते। अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द रिलीजन, सब लोग चिराग अपने 1% थे तो 2% बढ़ा दिए, 3% बढ़ा दिए। तो आरसीपी ने भी कहा था कि 3 बजे तैयार होकर के भोजन करके सो जाते हैं, 1 बजे सुबह नाश्ता करते हैं, 3 बजे गुंजा खाने के लिए बैठते हैं अपने मंडली के साथ, 7-8 बज जाता है फिर खाना खाते। मुख्यमंत्री तो निशक्त हो गए। आपकी मानसिक स्थिति ठीक अब नहीं, मेमोरी लॉस हो जाए मुख्यमंत्री का ही, हेड का ही, तो उस घर का क्या होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पूर्व सांसद अरुण कुमार को अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता सताने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख दिया है। कह रहे हैं अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खाने में कुछ गलत दवाइयां मिला रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व सांसद, सबसे पहले आप वो सुनिए। शंका है कि जिन लोगों ने लालू यादव को चारा घोटाला में मुंशी की तरह फाइल लेकर के पैरवी करते थे, आज वही लालू यादव को वही मुंशी जी समझा दिए हैं कि हम बचा भी सकते हैं, फंसाए हैं तो बचा सकते हैं, हम नीतीश कुमार को किनारे कर देंगे, आप हमारे नेता निश्चिंत रहिए, हम जेडीयू को भी खा जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये कौन नेता है, स्पष्ट कर दीजिए ना। अरे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और नाम लेना अच्छा नहीं पूछता है ना, वो सब नाम मेरे मुंह पर जल्दी आता है। या क्या ललन सिंह ही नीतीश कुमार को खाने में कुछ टेबलेट वगैरह मिला के खिलाए? भाई बार बार कह रहे हैं कि आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नाम तो आप लिए रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो एक्शन से देख रहे हैं कि इनको किनारे सलटाया जा रहा है, पार्टी को बर्बाद किया, हम लोगों ने सीज करके खड़ा किया था। तो अब तो हमारी पार्टी में लोग आ रहे हैं जेडीयू से जो हमसे जुड़े हुए थे। अब एक ही उम्मीद है, ऐसी अराजक स्थिति में एक ही उम्मीद है, चिराग पासवान हर जगह अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द रिलीजन, सब लोग चिराग को खोज रहे हैं। चाहे खेल का मैदान हो, चाहे स्कूल का मैदान हो, कॉलेज हो, गांव हो, खेत है, खलिहान है, इसलिए चिराग से उम्मीद है कि बिहार को इस संकट से उबारेंगे। इसीलिए हमारे जैसे लोग आज पूरी मजबूती से खड़े हैं और इस अभियान में हैं, और ये राज्य को बचाने के लिए एक विकल्प लोगों को दिख रहा है। हम तो पार्टी में हैं इसलिए हमको दिखेगा, लेकिन जहां जा रहे हैं वो 50,000 की भीड़, 25,000 की भीड़, 30,000 की भीड़। आइए नहीं कोई फिक्स्ड इलाके में, सभी जाति के लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार कूस का जो सबसे जल करके इनको खड़ा किए, तो वो 10% थे तो उनके साथ तो न्याय किया, 4% बना दिए, ज़्यादा रहिएगा तो उछलिए कूदिएगा ज़्यादा। तो ये पीड़ा को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा घूम रहे हैं, स्वाभाविक है पीड़ा। भूमिहार को तो 5% था तो 3% किए, ज़्यादा नहीं किए हैं, और अपने 1% थे तो 2% बढ़ा दिए, 3% बढ़ा दिए। तो ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, यह पॉलिटिकल स्टंट है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब जो कुछ चीज़ होगा, जैसे SC/ST के साथ बेईमानी हुई थी, 8 साल से फाइल पर ही बैठे हुए थे, अभी हुआ कि कुछ हो तो करें, तो हुआ कि प्रमोशन, जल्दी जल्दी प्रमोशन का फाइल निकालो, जल्दी इसको करो, निपटाओ, कुछ तो कहने के लिए हो। तो ये वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो बेचारे कैप्टिव हैं। फेस को बचाने वाले लोग कर रहे हैं कि हुआ तो कुछ नहीं, सब चोरी पकड़ा गया। भाई हम लोग का आज तक जनगणना में नहीं आया, हम लोग तो विदेशी हैं, न कोई आया पदाधिकारी, न मुखिया, न ये शिक्षक, न कोई पदाधिकारी, कुछ नहीं। अब बन गया डाटा, बन गया तो बन गया। हम लोग तो लड़ने के लिए पैदा ही हुए, हम तो राजनारायण के वंशज हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, लड़ेंगे। लेकिन उम्मीद है, प्रधानमंत्री से लोगों को उम्मीद है, जिस कर्पूरी फॉर्मूला को लागू करने में इनिशिएटिव लिया
तो देश के अंदर भी चीजें चले। लोगों को उम्मीद है कि सर्वे हो, बेहतर हो, उसका कोई फॉर्मूला निकले, कोई चिंता नहीं है। लेकिन करने का इंटेंशन हो तब ना। हम लोग चाहते हैं कि पलायन क्यों हो रहा है? भाई ये कहे थे ना पलायन रोक देंगे, हम साथ में थे। तो कोरोना में दिख गया कि कितना पलायन है। तो ऐसा ये आलम जो है, जब उसी को मिसमैराइज कर दिया गया, उसी को सेडेटिव दिया जा रहा है कि ज्यादा सोए रहें। तो आरसीपी ने भी कहा था कि ये तो 3 बजे तैयार होकर के भोजन करके सो जाते हैं, 1 बजे सुबह नाश्ता करते हैं, 3 बजे भुंजा खाने के लिए बैठते हैं अपने मंडली के साथ, 7-8 बज जाता है, फिर खाना खा कर सो जाते हैं। वहीं सब रिपोर्ट आता है और चेला चटिया अपना चला रहा है। मुख्यमंत्री तो निशक्त हो गए, इसलिए उन पर बोलने में भी अब दया आती है, ये बोलना चाहिए। कुमार की मानसिक स्थिति ठीक अब नहीं, उनका मेमोरी खत्म हो गया है। अब जनता दरबार में कहते हैं कि गृह मंत्री को बुलाओ, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया तो गृह मंत्री को खोज रहा। किसी ने कहा आप ही कानून। तो ऐसी अराजक की स्थिति में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मैंने तो माननीय अमित शाह जी से मांग किया है, चिट्ठी भी लिखा है कि बिहार की स्थिति बड़े खतरनाक मोड़ पर, जहां मेमोरी लॉस हो जाए मुख्यमंत्री का ही, हेड का ही, तो उस घर का क्या होगा? वही हो रहा है, बिल्कुल अराजक की स्थिति है। और हमने कहा है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो जानकारी हमको मिली है, ये जांच करने का विषय है, इसको जांच कराना चाहिए कि कुछ भोजन में या दवा में इनको ऐसा दिया जा रहा है। ये कुछ ऑफिसर और 1-2 ऐसे ही जो प्लांटेड पॉलिटिशियन हुए हैं हाल के दिनों में, ऐसे तत्वों ने उनको घेर लिया है। उनकी मेमोरी खत्म हो गई है। राज्य कब डिरेल्ड हो जाएगा? भाई पहले तो हम लोग विरोध करते थे, अब नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं करते, वो खुद हेल्पलेस हैं, कैप्टिव हैं, कैद हैं, मानसिक रूप से कैद हैं। हमने विरोध किया, सरकार तो पहले भी नहीं थी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, वो मैंने समझ गया कि जिसके बारे में न्यायपालिका ने लिखा, ऑल वाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये वर्डिक्ट है न्यायपालिका का कि कई ऑफिसर, जो सरकार कस्टोडियन है जिस संस्था का, वहाँ पर यतीम परिवार की बच्ची। तो आपने सुना, देखिए अरुण कुमार हैं, डॉक्टर अरुण कुमार पूर्व सांसद हैं, जो स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जान को खतरा है। उनके खाने में कुछ गलत दवाइयां मिलाई जा रही हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धीरे धीरे मेमोरी लॉस हो रहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।